बीरसा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, बागपत की गंगनौली गांव की उस मस्जिद में कभी हर सुबह कुरान की तिलावत गूंजती। नमाज के बाद बच्चे मुफ्ती इब्राहिम से कुरान पढ़ने आते थे। वही कमरे में अब सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि वहीं से 3 लाशें मिली थी। मौलाना की पत्नी इसराना और उनकी 2 नन्ही बेटियां। मुफ्ती इब्राहिम बरसों से बच्चे को कुरान शरीफ की तालीम देते आ रहा था। उन्हीं के पास एक किशोर आता था, रिहान, जो कुरान सीखने आया था। शुरुआती दिनों में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे रिहान का मन पढ़ाई से हटने लगा। मुफ्ती उसे बार बार समझाया, कभी डांटते रहे, कभी थप्पड़ भी मार देते। उनकी पत्नी इमराना भी उसे अनुशासन में रखने की कोशिश करती थी। शायद उन्हें नहीं पता कि ये शख्स एक दिन जानलेवा बन जाएगी। रिहान का अंदर धीरे धीरे गुस्सा और नफरत पलने लगी। कुरान से दूरी ने उसका दिल में बदले का जाहिर भर दिया। कुछ दिनों पहले उसने अपने एक साथी का साथ साजिश रची और उन लोगों को सजा देने की कोशिश की जो उसे बार बार डांटते रहे, मारते रहे। एक रात रिहान मस्जिद में चोरी छिपे में घुसा। सबसे पहले वो सीसीटीवी के डीवीआर रूम में पहुंचा और फुटेज डिलीट करने लगा। इसके बाद वो उस कमरे में गया जहां मौलाना की पत्नी सो रही थी। हाथ में हथौड़ा थी। उसने बिना सोचे समझे ताबड़तोड़ वार किया। कुछ सेकंड में सब खत्म हो गया। इतने में मौलाना की 5 साल की बेटी जग गई। उसने सब देख लिया। वही चीखी, भागी, लेकिन रिहान ने उसे भी मौत के हवाले कर दिया। फिर सबसे छोटी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। 3 मासूम जिंदगियां पल भर में खत्म हो लोग कर दिया। घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें रिहान और उसका साथी मस्जिद में प्रवेश करने और डीवीआर रूम तक जाते दिखाई देता है। इसके बाद कैमरा बंद कर दिया गया था। जब मौलाना इब्राहिम देवबंद से लौटे तो उनका संसार उजाड़ चुका था। आंखों में सूखे आंसू और लम्बों पर एक सवाल, क्या यही इनाम था तालीम का? उन्होंने कहा, मेरे बेटी ने कुछ देर पहले मैसेज किया था, अब्बू रियान जैसा खिलौना लाना। मुझे नहीं पता था कि वही रियान मेरी बेटिया को सांसें छीन लेगा। आज उस मस्जिद में जहाँ कुरान की आवाज़ गूंजती थी, वहाँ सिर्फ मातम है और दीवारें अब भी गवाह है एक तफरमान शिष्यों ने अपने गुरु की दुनिया कैसे उजाड़ दी। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीरसा न्यूज 24/7 रांची।